कि मैं तो अमेरिकी हूँ। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आज तुम अमेरिकी हो तो क्या सारी उम्र या हर समय अमेरिकी बनकर रह सकते हो? क्यों? जब मृत्यु आएगी तो हमारा अगला जन्म कहाँ होने वाला है हमारे को खुद को नहीं पता। अमेरिका में होगा या बाद में होगा, जापान में होगा, या हम कुत्ते बिल्ली बनेंगे, क्या बनेंगे, पेड़ बनेंगे, जल के जानवर बनेंगे, या हम पृथ्वी के बनेंगे, कोई पता नहीं पाए। तो हम ये नहीं कहें हम भारतीय हैं तो भारतीय बनकर ही रहेंगे, मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत कह किंतु जब आपको भगवान के विषय में कुछ ज्ञान होते तब जीवन इतना दुख में नहीं होता। तो कहते नहीं कुछ नहीं, आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कहते अधूरा ज्ञान ले ढूंढता है इंसान, मतलब मेरे को पता चल गया इस मन में क्या है, भक्ति है, ये है वो है। तो जो अधूरा ज्ञान है उससे अच्छा ज्ञान ना हो वो ज़्यादा अच्छा है। हमने सोचे थोड़ा सा ज्ञान ले ले तो बस अब मेरे को कोई जरूरत नहीं, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? पूर्ण ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? वो जो बिल्कुल ज्ञान नहीं है ना उससे भी वो खराब है, उससे भी खराब है। कहते उससे हैं बढ़िया अज्ञान से, ज्ञान है ना, उससे बढ़िया अज्ञान से, अज्ञान सही है उससे बढ़िया। तो कहावत है ना, दीन हकीम खतराए जान। एक व्यक्ति होता है, एक डॉक्टर होता है, वो पशुओं का डॉक्टर होता है। तो किसी का घोड़ा होता है किसी व्यक्ति के पास, वो घोड़ा काफ़ी दिनों से कुछ खाता नहीं है और बीमार हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर को बुलाता है। तो जब डॉक्टर आता है तो देखता है उसका जो भी डॉक्टर मायना करते हैं, तो उसको समझ आती है तो घोड़े के गले में कुछ अटक गया, तो इसलिए कुछ खा नहीं पा रहा, बेचारा बीमार हो रहा है, दिन दिन कमजोर हो रहा है। तो क्या करता है, गले के ऊपर बार करते हैं हथौड़ी से, जो घोड़ा है तो उसका जो अंदर था गले में फंसा वो निकल जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो जो उसका असिस्टेंट है कहते तो बड़े आसान है, कोई बीमार होता है उसके गले में हथौड़ी मारो ठीक हो जाए। तो अगली बारी घोड़ा बीमार हो तो डॉक्टर बाहर गया होता है, तो फिर बुलाए थे डॉक्टर, कहते डॉक्टर चल मैं इनको आता है ना, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ तो मैं कर लूँगा। तो वही फिर देखते अभी घोड़े के गले में तो कुछ फंसा नहीं, वैसे बीमार हुए तो घोड़े के गले में हथौड़ी मारता था, अभी कुछ फंसा हो गले में तो निकले, जब भाई तो निकले हो गया और घोड़ा ही मर जाता। तो अधूरा ज्ञान क्या है, हमारे को ले ही डूबता है, खतरा ही जान। तो अधूरा ज्ञान कोई काम नहीं करे, इससे अच्छा अज्ञान नहीं होना, बिना ज्ञान के हो जाना चाहिए। कहते दुनिया में दो इंसान बहुत आनंदित रहते हैं। कौन है वो दो इंसान? एक पागल, पागल हमेशा आनंदित है, उसको ना गर्मी ना सर्दी ना खाने का ना पहनने का ना ओढ़ने का, खुश हमेशा वो खुश रहते हैं पागल। और दूसरा भक्त, जो पूरा भक्त है वो खुश है। तो दो लोग हैं, ज्ञानी अज्ञानी की कोई बात ही नहीं। क्यों अज्ञानी? अभी यहाँ जो भी है एक तरह से अज्ञान नहीं है, अभी आप ज्ञान लेने आए हो तो कितने खुश रहेगा अपनी लाइफ में? नहीं। जो पागल है उसके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, बच्चे कौन है, दुनिया क्या है, शर्म या इज्जत की बात ही क्या है, कैसे भी घूमता वो बेचारा, ना उसको शर्म लगे ना इज्जत की परवाह है। तो आप लोगों को तो इज्जत की परवाह है, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? शर्म भी है इज्जत भी है, दोनों है ना हम लोगों को, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? तो एक पागल और एक भक्त वैष्णव, तो दो लोग खुश रह सकते। यहाँ पे फिर रूपाल कहते नहीं, अल्प ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो आगे गुरुपाल श्लोक कोट करते हैं चौथे अध्याय का, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योगेति तत्वतः। तो ये जो जन्म कर्म च में दिव्य, ये क्या कृष्ण या विष्णु के ऊपर ये श्लोक दिया गया है कि भगवान का जन्म और कर्म कैसे दिव्य है। तो वो हमारे को तत्व से, तत्व में गहराई से जानना है। एक बार इस कौन पे मुकदमा चलाया गया, जो इस
ईसाई लोग है ना जो नाच होते हैं जिनके ना ईसाई लोग के पास हाँ। जो पढ़ाती है अनमैरिड रहती है, तो उन्होंने मुकदमा केस कौन किया, वो ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो रासलीला में जाते हैं, गोपियों को छेड़ते हैं, है ना। तो इस कौम में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, ऐसा नहीं कि इसको खाली है गलत है। फिर दोनों को बारी बारी से कटारे में खड़ा किया गया तो विटनेस बॉक्स में। तो जब ईसाइयों की बारी आई तो ईसाइयों ने तो जो बोला ही इनके भगवान ऐसे ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो चोर भी हैं, लड़के को छेड़ते भी हैं और इतनी रानी भी रखते हैं, तो युद्ध छोड़कर भागे भी हैं, तो क्या ये भगवान है? तो ऐसे नकम्मे पुरुष की पूजा करते हैं। जब ईसाई को खड़ा किया गया विटनेस बॉक्स में, तो फिर हमारे वकील ने पूछा, आप ये बताओ तो जिसको आप नन कहते हो वो क्या है? तो कुछ बोल नहीं पाया। फिर नन को लाकर उस विटनेस बॉक्स में खड़ा किया गया, तो उसको बोला आप अनमैरिड क्यों रह रही हो? आपको नंस बोला थे, नंस का मीनिंग क्या है आपका? कहते हम ऐसा वचन लेते हैं कि मेरी जो शादी है मेरे ईसा मसीह से या जो भी है उनका भगवान, तो उनसे हुई, हमें और कुछ शादी। फिर दुनिया में कितनी नंस है? सोचो आपके भगवान की कितनी पत्नियां हैं, जितनी नंस है भगवान की पत्नियां हैं, तो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट। तो फिर तो आप क्या सोचते कि ईसाई तो ईसाई धर्म तो देखा जाए शास्त्र में कहीं है ही नहीं, कोई धर्म ही नहीं है। 1400 बरस का भी हुआ इसका। तो वही तो ये तो कोई धर्म ही नहीं है देखा जाए ईसाई धर्म तो। ये मत है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, ये सब मत है। मत में जिसको बदला जा सकता, धर्म में जिसको कभी बदला ना जा हो सके, सकता है। चाहे अरबों साल क्यों ना बीते, तो दोनों में अंतर है।